हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि आ रही है। शिव जी पार्वती जी की शादी इस दिन हुई थी। 14 की तिथि वाले दिन ये पड़ती है, इसीलिए शिवरात्रि बनाने के लिए 14 तिथि का होना बहुत जरूरी है, जो कि 15 तारीख की शाम में शुरू हो रही है और 16 तारीख की शाम तक खत्म हो जा रही है। तो रात्रि चाहिए हमें, तो रात्रि हमें 15 तारीख को मिल रही है, इसलिए 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी, तो इस करके जिन लोगों की गृहस्थ जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं या शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें आती हैं, डिले हो जाता है, मांगलिक कार्य होने में दिक्कत है, होते होते शादी टूट जाती है, उन लोगों के लिए स्पेशल उपाय है इस शिवरात्रि पर। वो क्या करें? माता पार्वती जी का शिव जी के साथ गठबंधन करें, माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान विद सिंदूर चढ़ाएं और अपनी शादी की मनोकामना करें। ऐसे ही साल में ये 12 शिवरात्रि आती है। अगर ज्यादा परेशानी है तो 12 की 12 शिवरात्रि महीने में एक पड़ती है, उस दिन जाके गठबंधन हर शिवरात्रि पर कराते रहिए। आपकी शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी या ग्रस्त जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। दूसरा उपाय, जिन लोगों की जो काल सर्प दोष है या शनि की दशा महादशा या अंतरदशा में है, केतु जी राहु देव की जो परेशानियों से वो पूरे ग्रह परेशान हो जाते हैं, परेशानियां खत्म ही नहीं होती हैं उन लोगों की, या कुंडली में ये तीनों प्लैनेट एक दूसरे की एस्पेक्ट में हैं और परेशानियां दे रहे हैं, उन लोगों के लिए इस शिवरात्रि पे बहुत ही अच्छा उपाय है। वो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लें और शिवलिंग पर इस शिवरात्रि पर पंचाक्षरी मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए साथ में सफेद चंदन चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, और आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल के पानी में ऊंची धार के साथ ओम नमः शिवाय बोलते हुए नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ाते हुए प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएं। और शिवरात्रि आनी है, उस पे भी आप उसको कर सकते हैं, वो शिवरात्रि आपको मिलेगी जाकर अगस्त में। तीसरा उपाय हम देखेंगे कि लोगों को बहुत ज्यादा काम में परेशानियां हो जाती हैं, शुरू काम ही नहीं बनते हैं, दुश्मन सर पे खड़ा रहता है, हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं, जहां भी काम शुरू करते हैं वो बंद हो जाता है, या फिर शुरू होने से पहले ही उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां विघ्न आके वो काम शुरू ही नहीं हो पाता है। तो जिन लोगों को इस टाइप की कोई परेशानी है, जॉब में सबसे ज्यादा परेशानियां जॉब में आती हैं, वो लोग क्या करें? शिवरात्रि पे जो रुद्राभिषेक करें वो सरसों के तेल का करें। सरसों का तेल डालते हुए पंचाक्षरी मंत्र को आप चैंट करते हुए ओम नमः शिवाय के साथ आप सरसों का तेल अर्पित करिए। आपकी ये विघ्न भी दूर हो जाएंगे। साथ में अगर आपको ज्यादा परेशानी है तो आप सोमवार के सोमवार मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय के साथ आप सरसों का तेल अर्पित करते रहिए। आपको कोई भी जो भी परेशानी या विघ्न आ रहा होगा वो रुक जाएगा और परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको शरीर में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, किसी भी तरीके का रोग है, बीमारी है, या फिर आपकी लंबी बीमारी चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, इस शिवरात्रि उसका भी एक उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है? गन्ने के रस से आपको रुद्राभिषेक करना है शिवलिंग का। ये आपको एक साथ नहीं डालना है, गन्ने का रस लीजिए, ठीक है, उसमें कोई भी नमक या कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय, यानी कि एक बार बोला थोड़ा सा डाल दिया शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बार बोला फिर डाल दिया। ये सारी रेमेडीज आपको मंदिर में ही जाके करनी है। तो आपको ऐसे ही 108 बार थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस शिवलिंग पे डालते हुए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के साथ आपको ये डालना है और अपने स्वस्थ जीवन की कामना शिव जी के सामने करनी है। देखिए, आपके रोग जो आपके शरीर में परेशानियां चली आ रही थी, स्वस्थ है जीवन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के ऊपर कोर्ट कचहरी बहुत ज्यादा रहती है, केस खत्म नहीं हो रहे हैं, शत्रु सर पे खड़े रहते हैं, शत्रु का खत्म ही नहीं होता है, एक काम बिगड़ने से बचता है तो दूसरा शत्रु आके खड़ा हो जाता है, उन लोगों के लिए स्पेशल ये है, जो रुद्राभिषेक करना है वो काले सफेद तिल से करना है। जी हाँ, थोड़े से काले रख लें तिल, थोड़े से सफेद रख लें। एक बार में ओम नमः शिवाय पे काला तिल चढ़ाएं तो दूसरी बार में ओम नमः शिवाय पे
आप सफेद तिल चलाएं। ऐसे ही 108 बार काले सफेद तिल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय की चैंट करिए। उसके बाद आप गंगा जल में थोड़ा सा उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर डाल दीजिए और कामना करिए मेरे जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाए और मैं ये कोर्ट कचहरी का केस जीत जाऊं और आगे कभी मेरे पे कोर्ट कचहरी ना हो। आप ऐसा डेली भी कर सकते हैं शिवरात्रि से शुरू करके, यानी कि आपने शिवरात्रि वाले दिन शुरू करा और फिर डेली आप करते रहिए। 43 डेज का भी आप डे रख सकते हैं और नहीं तो कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है तो शिवरात्रि पे करने के बाद आप मंडे टू मंडे भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही आसान है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही सुपर है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सब चीजें चाहिए, धन संपत्ति, आपको समृद्धि चाहिए अपने जीवन में, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, काम बनते रहे, कोई काम ना रुके। उसके लिए आप पंचामृत बनाइए। 5 चीजों से बनता है। आपका गंगा जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, शहद हो गया और शक्कर हो गया। इनको एक साथ मिला लीजिए या फिर अलग अलग रख लीजिए। आपको ये इस क्वांटिटी में रखना है कि 108 बार इसको मिला के रख लें और हर बार में 1 चम्मच, यानी कि कोई भी चांदी की चम्मच लेना, नहीं तो आप उसको हाथ से या फिर स्टील की चम्मच ना हो बस, ठीक है, चाहे लकड़ी की चम्मच ले लें। एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय, थोड़ा सा डाल दिया, ऐसे ही आपका ये रुद्राभिषेक हो जाएगा। इसको मिनी, छोटा रुद्राभिषेक भी बोलते हैं, लघु। और ये आपको 108 बार चैंट के साथ शिवलिंग के ऊपर डालना है। इसके साथ में आपको बेल पात्र जरूर चढ़ाना है। जब ये आप जो पंचाव्रत के साथ, पंचाक्षरी मंत्र के साथ रुद्राभिषेक करेंगे, उसमें आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 पत्ते भी चढ़ाने हैं बेल पात्र के, जो बिल्कुल कटे फटे ना हो। ये उपाय आपके ऐसे हो गए जो आप इसको आराम से कर सकते हो। शिवरात्रि वाले दिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3 चीजों का भोग शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एक तो बेलपात्र, एक उनको धतूरा बहुत अच्छा लगता है साथ में, और एक उनको कोई भी फूल आप उनको उस दिन अर्पित करके आइए, ज़रूर करके आइए। उनको फलों का अगर आपको कोई भी चढ़ाना है तो याद रखिएगा कि खट्टा फल नहीं चढ़ाना है उनको, कोई भी सिट्रस फ्रूट नहीं चढ़ाना है। शिव जी को वो नहीं चढ़ाया करते, ना ही नींबू, ना ही इमली, ना ही कोई खट्टा फल, संतरा वंतरा कुछ नहीं चढ़ाना है। उनको सीजनल फ्रूट चढ़ाइए बट वो खट्टा नहीं होना चाहिए। शिवरात्रि की ये छोटी छोटी सी चीज़ें करने के बाद आपको अपने जीवन में जो खालीपन था और जो आपको कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे थे वो होने शुरू हो जाएंगे, वहां से आपकी शुरुआत हो जाएगी। इसको कंटिन्यू करिए। वैसे पूजा करने के कोई डेज फिक्स नहीं होते हैं, कहते हैं कि कितने भी दिन कर लो, कंटिन्यू कर लो इस दिन से, तो साक्षात आपको शिव जी की तरफ से आपके ऊपर आशीर्वाद ही प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता दी।